वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब पहली बार सुनवाई हुई। इस सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपने तर्क रखे और 45 मिनट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। कल 2 बजे वो फैसला सुना देगा। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात हुई, क्या फैसला लिया गया जो कल सुनाया जाएगा, आज क्यों नहीं सुनवाया गया और किस किस बात पर तर्क वितर्क हुए। दरअसल आज कोर्ट में सिर्फ 23 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें वो तमाम लोग थे जो इस मामले के पक्षकार हैं, 5 महिलाएं थी और तमाम लोग जो हैं, और हिंदू पक्ष के जो वकील थे मदन मोहल जो दिल्ली से गए थे, और तमाम जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे अभय यादव और दूसरे लोग वो पक्षकार थे और जो वकील थे, उन्होंने दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। दरअसल आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई वो रूल नंबर 711 पर हुई। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक ही तर्क था कि ये मामला 1991 का उल्लंघन है, इसलिए 711 के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको सुनना ही नहीं जाना चाहिए, मतलब सुनने योग्य नहीं है, मेंटेनेबल भी नहीं है, पोषणीय नहीं है, मतलब इसको खारिज कर देना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि ये मेंटेनेबल है और 1911 में ये नहीं आता, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसको भेजा है क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर इसकी सुनवाई हो। दरअसल हिंदू पक्ष का कहना था कि पहली बात तो ये कि ये जो सुनवाई है हमारी वो है पूजा के अधिकार को लेकर और नेचर ऑफ वर्शिप प्लेस को लेकर, ये कब्जे को लेकर दूसरे तरह को लेकर नहीं है, ये है कि नेचर ऑफ प्लेस क्या है। और इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा था कि जो किसी इस प्लेस का नेचर क्या है उसको जानने के लिए ये इसका जो 1991 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है श्रृंगार गौरी को जो पूजा अर्चना के लिए जो अधिकार मांगा जा रहा है उसके लिए है। तो इसको लेकर दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। यहीं साथ ही हिंदू पक्ष ने यह भी मांग की कि जो सर्वे के दौरान सीडी या फोटोग्राफ्स लिए गए हैं वो पटल पर तो रख दिए गए, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमें साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि साक्ष्यों के बिना आगे मुकदमा नहीं चलेगा। क्योंकि वहाँ से कई साक्ष्य उठाए गए हैं जिसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि जो वजू होज से जो मिला है वो शिवलिंग है, वो तमाम चीज़ें वो साक्ष्य हमको उपलब्ध कराए जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से कई तर्क रखे गए। एक तो ये कि जो साक्ष्य उनको उपलब्ध कराया जाए, दूसरा ये प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य तमाम रिटन साक्ष्य हैं और इनको लेकर किसी तरह का कोई विद्वेष नहीं है और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि कानून का उल्लंघन है। मुस्लिम पक्ष का एक ही आज आर्गूमेंट था कि ये उल्लंघन है और इस पर सुना ही नहीं जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो जज ने मामला कल तक के लिए टाल दिया, कल वो अपना इस पर फैसला देगा। कल तक क्यों टाला गया, इसके पीछे वजह है ये कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने भी कहा कि हम दोनों पक्षों के तर्कों को सुन लिए हैं और हम इसको, ये मामला पहली बार आया है इसलिए इसको हम भी अध्ययन कर लें, उसके बाद ही कल निर्णय देंगे। दरअसल ये जो मामला है ये मामला इसलिए भी पेचीदा हो रहा है क्योंकि इसमें और भी कई पक्षकार बन गए, दोनों महिलाओं के साथ साथ और कई पक्षकार बन गए। इसका भी फैसला कल होगा कि कौन से पक्षकार की जो याचिका है इसको प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। तो ये भी डिसीजन कल होगा कि ये मामला सुना जाए तो कौन से पक्षकार का या याचिकाकर्ता का मामला पहली बार सुना जाए, और इसको लेकर जो जज हैं वो पूरे तथ्यों को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं। तो आज वो कल तक वो देख लेंगे और उसके बाद ये इस पर निर्णय लिया जाएगा, और इसीलिए कल तक ये मामला पेंडिंग रखा गया है और कल ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि ये मामला चलेगा तो किसको पहली बार देखा जाएगा और क्या क्या इसके सीक्वेंस से रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ उसकी मुकम्मल साफ और सरल शब्दों में व्याख्या।